रमजान का डाइट प्लान सुन लें, 4 से 5 केजी कम करने वाला। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, पेपर और पेन पकड़ लें, नोट कर लें या फिर मेरी वीडियो सेव कर लें। स्टार्ट करते हैं। 3 किस्म की सहरियां बता रहा हूं, इसको आपने चेंज करते रहना है। सहरी नंबर 1, 70 ग्राम के पेड़े की एक ही रोटी बनानी है। जब पेड़े की रोटी उसको शेप दे देंगे, तवे पर डाल देंगे, तो उसकी एक साइड पे ऑयल की कोटिंग करनी है। जो दूसरी साइड होगी वो बिल्कुल खुश्क रहनी चाहिए। पता कि एक साइड पे आपको पराठा नजर आना चाहिए क्योंकि वो तो ऑयल की कोटिंग होगी, और दूसरी साइड बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। याद रखिएगा, एक चीज की गलती बिल्कुल नहीं करनी, पेड़ा बनाते हुए अंदर ऑयल को जज़ब नहीं करना। अक्सर हम पराठा बनाते हुए ऑयल को अंदर जज़ब कर रहे थे। नो, जब पेड़ा बन जाएगा 70 ग्राम का, उसकी रोटी की शेप बन जाएगी, तवे पर डाल देंगे, तो तब एक साइड पे ऑयल की कोटिंग करनी है। मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो। दूसरी साइड बिल्कुल खुश्क रहनी चाहिए। साथ में जो भी घर का बना हुआ सालन आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चने का सालन बनाएंगे क्योंकि वो हाई इन प्रोटीन होती है, तो पूरा दिन आपको एनर्जी देगी, तो इस रोटी के साथ वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अक्सर हम सहरी करके रोटी और ये सालन खा के हम बाद में पूरा प्याला दही का पी लेते हैं और उस दही के ऊपर भी चीनी गिरा देते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। दही बस उतना ही साथ खाना है रोटी और सालन के लगा के जितना खाया जाए, बाद में दही का प्याला नहीं पीना। एक और गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, अजान शुरू होने से कुछ देर पहले इंसान ज्यादा सारा पानी पी लेता है कि पूरा दिन मुझे प्यास ना लगे। वो जो पानी आपने पीना है 102 से 3 गिलास, वो सहरी करने से 10 से 15 मिनट पहले पीना है, बाद में नहीं पीना। ये पहली सहरी मैंने आपको बता दी है, इसको नोट कर लें। सहरी नंबर 2, आपने 50-50 ग्राम के पेड़े की 2 खुश्क रोटियां बनानी है, साथ में 2 अंडे का ऑमलेट लेकिन बगैर जर्दी के। फिर बता रहा हूं, 2 अंडे का ऑमलेट लेकिन बगैर जर्दी के। लेकिन उस ऑमलेट के अंदर उसको अच्छा करने के लिए उसमें किसी भी किस्म की प्याज, टमाटर, इस तरह की चीजों की फिलिंग कर सकते हैं ताकि टेस्ट में अच्छा लगे। लेकिन व्हाइट नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि व्हाइट नमक इंसान की बॉडी में जाके उसको फुलाता है। तो उसकी जगह पिंक हिमालय सॉल्ट, पिंक सॉल्ट होती है, उसका यूज करें। उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। और वो जो 2 अंडे का आप ऑमलेट बनाएंगे बगैर जर्दी के, उसको बनाते हुए ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा। हाँ, अगर नॉन स्टिक पैन में बना रहे तो फिर तो ऑयल का काम ही नहीं है। और अगर दही इसके साथ खाना है तो उतना लगा के खाएं जितना खाया जाए, बाद में दही का पूरा प्याला नहीं पीना। और एक और गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अजान शुरू होने से पहले जो 2 से 3 गिलास आपने पानी पीने हैं, वो पहले पीने सहरी करने से, बाद में नहीं पीने। हाँ, अगर चाय पीने की आदत तो एटलीस्ट सहरी फिर थोड़ी देर पहले करें, उसके 20 मिनट के बाद आप चाय पी सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो भी चीनी के बगैर। सहरी नंबर 3, अब कुछ लोग सहरी में ज्यादा खाने के आदी नहीं होते, बल्कि वो तो कुछ भी नहीं खाते, बगैर खाए रोजा रख लेते। बजाय कि कुछ ना खाएं, कुछ खा के रोजा रखें, पूरा दिन एनर्जी रहेगी हेल्थी वे में। अगर कुछ नहीं खाएंगे तो बीच में ऐसा वक्त आ सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो और आपको वीकनेस हो, चक्कर आए और फिर कई किस्म के मसाइल का आपको सामना करना पड़ जाए। इसलिए कुछ ऐसा खाएं कि पेट भी भर जाए, वेट भी लॉस हो और पूरे दिन आपके अंदर एनर्जी भी आए। ओट्स, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये दलिया होता है, इसको बनाना कैसे जरा नोट कर लें। ये हर दुकान से पैकेट मिल जाएगा, कोई 400-500 रुपए का, इवन के 350-400 रुपए का। ये नोट कर लें बनता कैसे है। अच्छा, ये ओट्स हैं जी, ये ओट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये प्लेन ओट्स है, कोई फ्लेवर्ड ओट्स नहीं है, ठीक है। अब आपने ये जो है ना, ये है जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, ठीक है। इसकी हमने गिन के लाइक चमचे जो डालनी है, लाइक 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 चमचे, 5 भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 4 चमचे। आपने 4 चमचे डाल दी ना, इसको आपने फिर 2 कप दूध, ये जो कप है जिससे हम चाय पीते हैं, इसमें 2 कप डालने। अगर 2 कप ज्यादा लगे तो 1.5 कप भी ले सकते हैं और आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। डाल दिया, फिर आपने इसको डाल देना है पतीले पे। पतीले पे आपने इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गर्म करके दोबारा इस बाउल में डाल देना है, ठीक है। इसको पकाने की जरूरत नहीं, तो ये पके पकाए होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है। और अगर टेस्ट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट रहे, लाइक दूध भी आपने डाल दिया ना इसमें, अगर टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए 1 खजूर छोटे छोटे पीसेस करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस कट कर दे, वो इसमें डाल दें, इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लें। और नीम गर्म, ये नीम गर्म होना चाहिए, ये ठंडा रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए। ओट्स खाने हैं तो नीम गर्म करके खाने हैं। अब ये 3 किस्म की मैंने आपको सहरियां बता दी है ना। आप आते हैं अफ्तारी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज बता दूं कि अगर आप सहरी में चाय पीने के आती हैं तो एटलीस्ट चाय सहरी के 20 मिनट बाद पीजिएगा, तो फिर सहरी आपको थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। अब आते हैं इफ्तारी की तरफ, क्योंकि अब आपके इखलाक का पता लगेगा कि वो कितना अच्छा है। इफ्तारी में 1 गिलास पानी और 1 खजूर से आपने रोजा खोल लिया, और पानी का गिलास 1 ही पीना है। खजूरें बेशक 2 ले सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी का गिलास 1 ही पीना है। क्योंकि पूरा दिन भूखा रह रहे कि जब आप पानी ज्यादा पी लेते हैं तो वो सिर्फ आपका पेट निकालता है, नहीं तो प्यास तो 1 गिलास पानी भी बुझा देती है। अब 1 गिलास पानी और 1 खजूर या 2 खजूरों से आपने रोजा खोल लिया, उसके साथ आपने बाउल में 2 केले और 1 सेब काट के रखने हैं, क्योंकि ये केला और सेब वाहिद फ्रूट है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद अगर आप खाली पेट ये वाला फ्रूट खाते हैं तो आपको तेजाबियत नहीं होती, बल्कि आपके पेट को जल्दी फुल करती है और आपको एनर्जी भी देती है। अब 1 गिलास पानी, 2 खजूरें, 2 केले, 1 सेब,
ये आपने खा लिए। ये अफ्तारी करने के बाद आप नमाज पढ़ेंगे। अब नमाज पढ़ने के बाद इंसान को एक ही चीज की तलब होती है कि बस मैं जल्दी से चाय पी लूं, तो पी लीजिएगा, लेकिन बगैर शुगर के। तो उसके थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, तो फिर आपने 10 बादाम के साथ 1 गिलास पानी जरूर पीना है। आपके अंदर तराबियां पढ़ने की हिम्मत आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद आप तराबियां पढ़ने चले जाएंगे, या घर में जो भी आप तराबियां पढ़ते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। वो तराबियां पढ़ने के बाद रात को फिर आपको एक दफा भूख लगेगी, और लाजमी लगेगी। तब आपने अपने लिए क्या बनवा के रखना है या बना के रखना है, मूंग की या मसूर की दाल। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इतनी लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए कि सूप की तरह इसको चम्मच के साथ पीना। हाँ, इसमें तड़का नहीं लगाना, स्पाइसेस अच्छे रखें। मूंग या मसूर की दाल हो वो आपकी मर्जी है, या कोई भी दाल हो वो आपकी मर्जी, लेकिन दाल लेनी है। लेकिन फिर बता रहा हूं, दाल बगैर तड़के के। एक बाउल से पेट ना भरे कोई मसला नहीं, इसका दूसरा बाउल भी पी लें, ये तो जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पानी एक ही वक्त में ज्यादा नहीं पीना घबरा के। अफ्तारी करने के बाद और सहरी से पहले पहले तक हर आधे या घंटे बाद आधा गिलास कभी पी लिया, कभी 1 गिलास पी लिया। ऐसा करते रहेंगे तो 10 गिलास आपके अफ्तारी से लेकर सहरी तक हो जाएंगे, और इतनी ही बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और रही बात पकोड़े की, समोसे की, जलेबी की, क्योंकि ये डीप फ्राइड हुए होते हैं, तो हफ्ते में 2 मरतबा खा लीजिएगा, लेकिन 4 दिन के गैप के बाद। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ 4 बेसन के पकोड़ों के अंदर 476 कैलोरीज पाई जाती हैं। मुझे पता है कि ये चीजें रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। बाकी लाल, नीला, पीला शरबत से जरा बच के रहिएगा। बेहतरीन हल बताऊं पकोड़े और समोसे ना खाने का, ना लाएं ना बनाएं। बस आखिर में एक बात बोलूंगा, अगर आप ये समझते हैं कि आपको आपकी सेहत की कोई परवाह नहीं, आपका जिस्म जैसा मर्जी, आपको कोई परवाह नहीं, तो समोसे दबा के खाएं, पकोड़े रज के खाएं, और सारे मिल के खाएं, और ईद वाले दिन अपने पेट को अपने हाथ में पाएं। बाकी एक काम इस महीने के अंदर जरूर कीजिएगा, इस रमजान के महीने में रोजाना किसी गरीब को खाना खिला दें, या किसी के घर में पूरे महीने का या कुछ दिनों का राशन पहुंचाते रहें, क्योंकि वजन तो एक दिन कम हो ही जाएगा, लेकिन यह वक्त हो सकता है दोबारा ना आए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैंने रमजान में आपको बताना है ना कि एक्सरसाइज कब करनी, क्या करनी, कैसे करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए उसका रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग 2 मंथ्स हो या 3 मंथ्स हो या 1 मंथ हो, वो रमजान से अलग है। उसका तरीकाकार क्या है कि आपने मेरे से राब्ता किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने लगाना लाइक 0 लगा दिया, ठीक है। अगर आप मुल्क से बाहर रहते तो आप सारी पता प्लस लगाएंगे ना, प्लस, फिर आप लगाएंगे 92, फिर आप लगाएंगे 322, फिर आप लगाएंगे 222, फिर आप लगाएंगे 22, उसके बाद आप लगाएंगे 91। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। इसका रमजान के प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कस्टमाइज वो डाइट प्लान होता है जो कि वजन कम करने वाला होता है, 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का। जारी पता अगर आपका वजन ज्यादा है तो मैं 3 मंथ्स के प्लान में ही आपको शामिल करता हूं। और याद रखिएगा, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं हर एक को इंडिविजुअली हैंडल करता हूं। लेकिन कस्टमाइज का मतलब यह है कि कस्टमाइज खाली, अक्सर लोग मुझसे ये कह रहे होते हैं कि सर प्लीज हमारी हेल्प कर दे। देखिए, हेल्प में वीडियोस में करता रहता हूं, इतनी इंफॉर्मेशन देता हूं, जहां जाके मेरी वीडियोस देखें। मैंने चीप से चीप डाइट प्लान दिए हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया है वो उन लोगों के लिए किया है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो मुझसे राब्ता करें।